गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया 27। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 किया था ज्योग्राफी का, क्लास 6 का चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने। उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे और जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया वो सब कुछ मैंने कर लिया, मैंने करा दिया आपको। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज चैप्टर नंबर 4 करते हैं। तो चैप्टर का नेम है मैप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैप्स क्या होता है। तो मैप्स क्या है कि अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ ड्राइंग ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। कहने का मतलब कि मैप क्या है, मानचित्र मतलब पृथ्वी का एक भाग है जो हम क्या करते हैं, भाग है जो पैमाने के माध्यम से क्या है, चपटी और सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, ये मैप ऐसा चीज़ होता है जो हमें मतलब कि ईज़िली हम कहीं भी लेके जा सकते हैं और हमें किसी जगह के बारे में पता करना हो तो मैप के द्वारा ईज़िली हम पता कर सकते हैं। तो मैप बहुत हेल्पफुल है हमारी लाइफ में। और जैसे कि अलग मैप भी बहुत बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के मैप होते हैं और इनके मतलब बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे फिजिकल मैप हो गया, पॉलिटिकल मैप्स हो गया, थीमेटिक मैप्स हो गए हैं, बहुत सारे टाइप्स के मैप्स होते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और मैप्स का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है आजकल के टाइम में, क्योंकि हम ये ग्लोब उठा के तो कहीं लेके नहीं जा सकते। तो ये पॉकेट मैप होता है कि हम कहीं भी अपने रख लिए और कहीं भी हमें जाने के। लेकिन आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल में लोग क्या कहते हैं, फ़ोन में से ही देख के मैप, फ़ोन में ही मैप डाल के और पता कर लेते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है और मैप के अकॉर्डिंग वो उस जगह पे ईज़िली पहुँच जाता है। ठीक है, तो मैप के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इसमें नेक्स्ट तो यहाँ मैप्स के टाइप्स भी है यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइप्स क्या है, फिज़िकल मैप्स। तो फिज़िकल मैप्स क्या होते हैं, जिसमें प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स के बारे में बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिज़िकल मैप्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जहाँ पर्वत, नदियों के बारे में, महासागरों की बात की जाती है वो कौन से मैप में होती हैं, तो भौतिक मानचित्र में यानी फिज़िकल मैप्स में। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल मैप्स। क्या होता है पॉलिटिकल मैप्स, यानी राजनीतिक से आपने स्कूल में भी आपने किया होगा, मैप वगैरह आपने फिलअप किया होगा, तो उसमें भी बहुत फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स आते हैं। तो पॉलिटिकल मैप्स में इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग टाउन्स के बारे में, सिटीज़ के बारे में, विलेजेस के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में दिखाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर शो किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप्स। और पॉलिटिकल मैप्स यानी हिंदी में कहेंगे इसको राजनीतिक मानचित्र, जिसमें राज्य, नगर, शहर, गांव इन सब के बारे में दर्शाने वाले को ही क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं थीमेटिक मैप्स। क्या होता है थीमेटिक मैप्स में, क्या होता है कि इसमें सब मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, बहुत स्पेसिफिक विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया रोड हो गया, और रोड हो गया, रेनफॉल हो गया, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फॉरेस्ट के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ये सब किसके अंडर आते हैं, थीमेटिक मैप्स के अंडर आते हैं। यानी कि सड़क, वर्षा मानचित्र या कोई भी उद्योग वगैरह के बारे में दर्शाने, कौन से मैप में दर्शाया जाता है, तो थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि मैप्स के 3 कंपोनेंट्स है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि डिस्टेंस यानी दूरी। दूरी क्या है, तो दूरी क्या है, तो ये क्या है, एक मतलब स्केल क्या है, स्केल कहते किसे हैं, तो स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि हमारे जो भी मतलब एक पैमाना चुना गया है उसके अंदर एक वास्तविक दूरी दी गई है, जिस मानचित्र पे दिखाया, जो मानचित्र दिया है उस पर दिखाया गया है कि हमारे विद्यालय यानी हमारे विद्यालय से लेके हमारे घर तक की दूरी कितनी है, और 10 किलोमीटर के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। तो इस 10 किलोमीटर को शो करने के लिए
डिस्टेंस का यूज़ किया जाता है, यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के अंदर यही आता है कि हमारे घर से लेकर हमारे स्कूल की डिस्टेंस कितनी। नेक्स्ट आते हैं स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं, मतलब छोटे पैमाने पर वाला मानचित्र कौन कौन से होते हैं। तो ये क्या होता है कि जो जैसे छोटे पैमाने पे क्या हो सकता है, जैसे कागज़ पे दिखाना होता है किसी भी जगह के बारे में, हम उस जगह के बारे में बताने के लिए हम उस जगह पे तो जाके दिखा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, बहुत कम होता है कि हम जाके दिखाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कागज़ के थ्रू उस मानचित्र पे उस पर ड्रॉ किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप। नेक्स्ट आते हैं लार्ज स्केल मैप किसे कहते हैं, यानी लार्ज स्केल मैप किसे कहते हैं, बड़े पैमाने वाला मानचित्र किसे कहते हैं, जहाँ पे छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, इनको कागज़ पे जो भी है पेपर्स पे दिखाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल मैप। ठीक है। और स्मॉल स्केल मैप किसे कहते हैं, तो एरियाज लाइक कंट्रीज आर शोन इन द पेपर पे इनको शो किया जाता है, और इसमें क्या होता है, विलेजेस, एरिया वगैरह, इन सब के टाउन वगैरह के बारे में शो करने के लिए लार्ज स्केल पे दिखाया जाता है। और स्मॉल पे 5 सेंटीमीटर या जगह की बात करें तो 500 किलोमीटर को दर्शाया जाता है, लेकिन इसके अंदर मीटर में दर्शाया जाता है। यहाँ सेंटीमीटर में, मतलब स्मॉल में सेंटीमीटर में और किलोमीटर में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मीटर में शो किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन यानी हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हम डायरेक्शन के बारे में, कि डायरेक्शन यानी दिशा, कि हमें नॉर्थ ईस्ट जाना है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, इन सब के बारे में हमें जानने के लिए हमें क्या करना होता है, डायरेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो डायरेक्शन होता है क्या है, तो डायरेक्शन जैसे मैं इजी तौर पे बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमें दिशा के बारे में पता करने के लिए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ इन सब के बारे में देखने के लिए हमें डायरेक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन। तो देखो जैसे कि हमें क्या है, दक्षिण से पूर्व जाना है, पूर्व से पश्चिम जाना है, यानी वेस्ट टू ईस्ट जाना है, ईस्ट से वेस्ट जाना है, कैसे जाना है, तो वो इसी डायरेक्शन के थ्रू ही हम देख कर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक इमेजेस दिया हुआ है, और यहाँ पे जैसे ये रहा, ये इमेजेस दिया हुआ है यहाँ पे कि ट्री एरा, कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे है, पीओ यहाँ पे है, शॉप्स यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे। तो ये क्या डायरेक्शन दिखाया गया है कि पहले हम स्कूल पहुँचने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे क्या, ये शॉप्स है, ये विकास का घर है, तो विकास का घर है तो वो स्कूल पहुँचने के लिए कैसे जाएगा, और करीम का घर है तो पहले करीम जाएगा शीला के घर, फिर वो जाएगा विकास के घर होते होते पीओ पे पहुंच जाएगा। ऐसे स्कूल जाने के लिए विकास के घर होते होते टर्न करेगा, राइट साइड में टर्न करेगा और स्कूल पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि हाँ हमें स्कूल जाने का रास्ता हमारा इधर है, और मतलब ईस्ट की तरफ है, और शॉप्स वेस्ट की तरफ है, कम्युनिटी सेंटर नॉर्थ की तरफ है, और विकास का घर साउथ की तरफ है। तो यही सब क्या है, इन्हीं सब को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। कॉर्डिनल पॉइंट्स के बारे में पूछा हुआ है कि कॉर्डिनल पॉइंट्स क्या होता है, यानी प्रधान द्विबिंदी किसे कहते हैं। तो यही है डायरेक्शन, ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बताने वाले को क्या कहते हैं, हम कॉर्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सिंबल्स के थ्रू भी हम अपने डायरेक्शन को बता सकते हैं। सिंबल्स के थ्रू, जैसे यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं आप, रेलवे लाइन क्या है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, और रेलवे स्टेशन कैसे कैसे, तो ये भी क्या सिंबल के थ्रू यहाँ पे दिखाया गए हैं। कि हम जैसे कि रेड लाइट, जैसे हम क्या रोड क्रॉस करते हैं तो क्या रेड लाइट आ जाती है, तो रेड लाइट से हमें पता चल जाता है हमें रुकना है। तो उसी तरीके से ये भी क्या है, यहाँ भी एक सिंबल दिया जाता है कि ये ट्रेन के लिए है, ये कच्ची सड़कों के लिए, मतलब कि क्या है, ये मेटल की सड़कें हैं, ये अनमेटल की सड़कें हैं, मतलब रोड्स हैं, बाउंड्री इंटरनेशनल है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, उनको भी दिखाने के लिए किया जाता है। रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज, इन सबको शो करने के लिए भी सिंबल्स का सहारा लिया जाता है, हेल्प ली जाती है। टेम्पल यानी चर्च, मॉस्क्यू, छतरी, इन सब सिंबल्स के थ्रू ही हम जान सकते हैं कि यहाँ पे टेम्पल है, और यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे छतरी है, यहाँ गिरजाघर है, इन सब के बारे में।
पोस्ट ऑफिस वगैरह इनके सिंबल से ही पता चल जाता है। जहाँ PO लिखा होता है वो पोस्ट ऑफिस है, जहाँ PTO लिखा होता है वो पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस हो जाएगा, जहाँ PS होगा वहाँ पर पुलिस स्टेशन के। तो ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है जिनका फुल फॉर्म अलग ही है। बस्ती कब्रिस्तान को दर्शाने के लिए भी बस्ती का सिंबल अलग और कब्रिस्तान का सिंबल यानी सेटलमेंट और ग्रेवयार्ड का सिंबल्स अलग अलग दिए हैं। ट्रीज और ग्रास का भी सिंबल्स होते हैं। ट्रीज बड़े बड़े पेड़ दिखाए जाते हैं और घास और ग्रास को छोटे छोटे पौधों के रूप में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे यहाँ भी सिंबल्स हैं तो हमें जैसे यहाँ पे सिंबल्स दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वसंतपुर ये रहा, RS यहाँ पे है, डुमरी यहाँ पे है, पुलिस स्टेशन यहाँ पे है। तो इन सब के बारे में ये दिया हुआ, रिवर यहाँ पे है। नेक्स्ट आते हैं स्केच के बारे में। स्केच क्या होता है? तो स्केच इज ड्राइंग अप मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। कहने का मतलब कि रेखा चित्र क्या है, ये आरेखन है यानी क्या है, एक ड्राइंग बेस्ड मेमोरी है जो पैमाने पर आधारित होकर वो क्या है हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, हम रेखा चित्र यानी स्केच कहते हैं। हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेके बताती हूँ, कोई मुजरिम होता है तो कोई किसी को पहचान नहीं पाता, लेकिन वो कभी देखा होता है तो क्या करते हैं पुलिस वाले, उसका स्केच बनवाते हैं। तो क्या वो पहले से इमेजिन करके अपने दिमाग में बिठा लेता है कि वो आदमी दिखता है ऐसे है। उसी तरीके से स्केच मैप्स में भी यही होता है कि हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमें कहाँ से कैसे, कहाँ से कब जाना है और किस रास्ते से जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज के टाइम में तो ज़्यादा मतलब एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन पहले के लोग एजुकेटेड नहीं होते थे तो क्या करते थे कि अपने दिमाग में पहले बिठा लेते थे कि हमें यहाँ से इस रास्ते से यहाँ पहुँचना है, तो वो दिमाग में बिठाते थे। लेकिन आजकल के लोग तो डिजिटल पे ही क्या है उनका विश्वास है, बस जहाँ जाएंगे फ़ोन निकालेंगे देख लेंगे। लेकिन पहले के लोगों का दिमाग बहुत तेज़ हुआ करता था। नेक्स्ट आता है प्लान। प्लान क्या है? अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। कहने का मतलब एक छोटा सा एरिया है जो बड़े पैमाने पर खींचा गया एक रेखा चित्र प्लान है। ठीक है, उसी को खाका कहा जा सकता है, इसको हिंदी में कह सकते हैं। जैसे कमरे की लंबाई बताने के लिए, कमरे की चौड़ाई बताने के लिए मानचित्र में दिखाया जाता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, प्लान कह सकते हैं, प्लान कहते हैं। एंड ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो कल की वीडियो में आपको कल वीडियो बना के मैं शेयर कर दूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच।